बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग लाइन के बारे में समझ लेते हैं कि अगर दो पॉइंट दिए हैं और उन दोनों पॉइंट को मिलाने पर जो रेखा बनती है, लाइन बनती है, उसका इक्वेशन क्या होगा, क्योंकि लाइन का इक्वेशन तो बना सकते हैं हम लोग, है ना। तो अगर हमारे पास एक पॉइंट है यहाँ पर x1 y1, है ना, उसके निर्देशांक दिए हैं, दूसरा पॉइंट है यहाँ पर x2 और y2। इसमें एक एक चीज़ बहुत डिटेल से आपको समझाएंगे, इसलिए पूरा देखिएगा, ठीक है। दो पॉइंट हैं हमारे पास जिनके दोनों के निर्देशांक आपको दिए गए हैं। इन दोनों लाइन पॉइंट्स को मिलाने वाली एक रेखा है। इस रेखा का समीकरण क्या होगा? तो इक्वेशन इसका होता है, इसका इक्वेशन जो होता है ये होता है दोस्तों y माइनस y1, है ना, y माइनस y1, y माइनस y1, y1 कौन सा, ये वाला, ठीक है, ये पॉइंट इज इक्वल टू, फिर इसके बाद इसमें लिखा जाता है इसका स्लोप यानी प्रवणता, जिसको हम लोग हिंदी में ढाल बोलते हैं। तो स्लोप क्या होता है? स्लोप को हम लोग m से डिनोट करते हैं, और m का जो फॉर्मूला होता है ये होता है y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ये होता है हमारा स्लोप का फार्मूला। तो यही स्लोप यहाँ पे चिपका देते हैं, मतलब y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 और मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई में x माइनस x1 कर देते हैं, x माइनस यहाँ पर x1, ठीक है। ये होता है एक दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब देखिए यहाँ पर स्लोप का फॉर्मूला भी हमने बता दिया, ये वाला स्लोप होता है, और इसका एक जनरलाइज्ड फार्मूला जो होता है, एक रेखा का जो समीकरण होता है, ये होता है y इज इक्वल टू mx प्लस यहाँ पर c। ये जनरलाइज्ड फार्मूला है, ठीक ना। m यहाँ पर स्लोप को बताता है, प्लस c ये कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है। तो ये होता है। अब इसके बाद कोई सरल रेखा x अक्ष और y अक्ष को कहाँ पे कट करेगी, ये कैसे पता करेंगे, है ना। x एक्सिस और y एक्सिस को, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है ना, ये x एक्सिस y एक्सिस है, और कोई रेखा यहाँ पे इस तरीके से जा रही है, काट रही है ना, ये हमारी रेखा हो गई। तो इस रेखा का कोई समीकरण होगा। ये तो हमारा भाई x एक्सिस और y एक्सिस हो गया, है ना, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन है पॉइंट आपका 0 0। ये जो रेखा जा रही है ये y एक्सिस को यहाँ पे काट रही है, x एक्सिस को यहाँ पे काट रही है, ठीक है। तो x एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटेगी वो क्या होगा, a होगा और 0 होगा, ये ना होगा, क्योंकि x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है उसका सिर्फ x कोऑर्डिनेट होता है, y वाला 0 होता है। अच्छा, b पॉइंट पे यहाँ पे अगर काट रही है तो मान लीजिए कि ये है 0 और b पॉइंट पे काट रही है ना, यहाँ से यहाँ तक b है आपका, इसलिए ये b पॉइंट हुआ, यहाँ से यहाँ तक a है आपका, इसलिए a पॉइंट हुआ। अब a की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव होगी, हालांकि यहाँ पे इस पॉइंट पे, क्योंकि लेफ्ट साइड में आ गए तो इधर नेगेटिव होती है ना, लेकिन एक जनरल a की वैल्यू कुछ आएगी तो वो नेगेटिव में आएगी। अगर इधर है तो पॉइंट, इधर है पॉइंट तो फिर पॉजिटिव आएगा, है ना। ये तो हमें क्या चाहिए कि यहाँ पर b चाहिए और a चाहिए। अगर सिर्फ और सिर्फ हमें एक इक्वेशन दिया है, एक रेखा का समीकरण दिया है, और उससे हमें पता करना है कि वो रेखा y एक्सिस और x एक्सिस को किस किस पॉइंट पे काटेगी, तो ये आप आराम से निकाल सकते हैं। इसके लिए एक तरीका बताते हैं। तरीका क्या है दोस्तों? तरीका यहाँ पर ये है कि इसको थोड़ा हटाइए और समझते जाइए। समझना ये है कि जो भी हमारा इक्वेशन दिया होगा उसको पहले डिवाइड करेंगे इस तरीके से, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। इस तरीके से हम लोग उस इक्वेशन को लिख लेंगे, उस इक्वेशन को इस तरीके से बना लेंगे। यही a और b जो होता है, a x एक्सिस को किस पॉइंट पे काटेगा वो दिखाता है, और b जो है y एक्सिस पे किस पॉइंट पे कटेगा वो दिखाता है ना। तो अब इस सवाल पे आते हैं, ये सारा चीज़ नोट कर लीजिए। इस सवाल पे आते हैं। सवाल में क्या बोला कि भैया निर्देशांक अक्षों और सरल रेखा 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 35 द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग इकाइयों में प्राप्त करिए, है ना। ध्यान से समझिएगा। तो पहले हमें वो पॉइंट निकालना पड़ेगा जिस पॉइंट पे x एक्सिस और y एक्सिस को काट रही है, ठीक है ना, यही निकालना पड़ेगा। हमारे पास इक्वेशन क्या दिया है? इक्वेशन दिया है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 35, है ना, यही दिया है ना। अब क्या करना है, सुनते जाइए। यहाँ पर इज इक्वल टू के इक्वल टू में 1 बनाना है हमें। 35 से इधर हर जगह 35 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि यहाँ 35 है तो 35 से जब डिवाइड करेंगे तो 1 बन जाएगा, है ना। हमें इस फॉर्मेट में इसको लाना है।
तो यहाँ भी 35 से डिवाइड कर लेंगे, 35 से, यहाँ भी 35 से डिवाइड कर लेंगे और यहाँ भी 35 से डिवाइड कर लिए। तो बना क्या हमारे पास, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, यानी ये बन गया x डिवाइड बाई 7 प्लस ये बन गया 7 से काटेंगे तो ये 5 बार में कटेगा, यानी y अपॉन 5 बन गया प्लस इक्वल टू इधर बन गया 1। ये बन गया हमारा इक्वेशन। और ये 7 बता रहा है कि x एक्सिस को कहाँ पे काटेगी, ये 5 बता रहा है कि y एक्सिस को कहाँ पे काटेगा, है ना। तो बस बना लीजिए, एक त्रिभुज ही तो बनाना है, एक त्रिभुज ही तो बनाना है ना, एक त्रिभुज ही तो यहाँ पर बनाना है। तो त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं, है ना। देखिए ये x एक्सिस हो गया, ठीक है, ये y एक्सिस हो गया। x एक्सिस पे कहाँ पे काट रहा है, x एक्सिस पे कहाँ पे काट रहा है, 7 पे काट रहा है। तो 7 कहाँ पे होगा, यहाँ कहीं पे होगा, है ना। तो ये 7 और 0 हो गया, ये 7 और 0 हो गया। और y एक्सिस पे कहाँ पे काट रहा है, 5 पे काट रहा है, तो प्लस का 5 यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक है। प्लस माइनस का भी ध्यान रखना है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। तो +5 पे काट रहा है, मतलब ये होगा 0 और 5 हो जाएगा। बस यहाँ पे काट रहा है, कह रहा है कि निर्देशांक अक्ष हो, यानी कि x अक्ष और y अक्ष और सरल रेखा द्वारा निर्मित त्रिभुज, सरल रेखा बना लीजिए, यही तो होगा सरल रेखा। इसके द्वारा बना जो त्रिभुज है ये इसका एरिया हमें चाहिए, तो एरिया निकालना है यहाँ पर। अब चूंकि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया और उसका एरिया निकालना बहुत आसान होता है। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो बेस यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना यूनिट है, 7 है भाई, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 7 यूनिट है। तो ये हो गया 7 इंटू हाइट कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 है ना, 0 से 5 तक गया है, ये 5 दिखा रहा है हमारा, तो ये हो जाएगा 5, कितना आ गया 35 का आधा, 35 डिवाइड बाई 2, 35 डिवाइड बाई यहाँ पर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है ना।